नमस्कार मित्रों, मैं हूं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब मैं आपके साथ में अपना करीब 15 साल का एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूं। और जो है मैं 15 साल से श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जा रहा हूं। तो जो है मुझे किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना हुआ था। पहले मेरे ऊपर भी संकट था, जैसे कि आजकल आपके ऊपर संकट है ना। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी जानकारियाँ देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो यह बाबा की कृपा कैसे आई वह भी मैं आपको बताऊँगा। और जो है मैंने संकट के समय मेरा संकट कैसे काटा था मेहंदीपुर बालाजी में, वह भी आपके साथ में सारी जानकारी मैं शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं जब पहली बार मेहंदीपुर बालाजी गया था, तब जो है वहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्या क्या चमत्कार हुए थे और कैसे मैंने वहाँ पूजा की थी। ये वह सारी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे करके आपको मैं हर एक वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा कि मेरा संकट कैसे कटा था। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था, उन्होंने मेरा संकट बाबा जी ने कैसे काटा था और जो है उनकी कृपा कैसे आई। फिर जो है और भी काफ़ी सारी जो बातें हैं बालाजी महाराज के बारे में और जो मेरे साथ में घटनाएं हुई हैं, वह सारी घटनाएं मैं आपको मैं बताने वाला हूं। अब यहाँ से मैं आपको अपना 15 साल का जो मेरा अनुभव है पूरा, वह मैं सारा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बेल आइकन को भी आप ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे जो वीडियो आने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको हमारे एक्सपीरियंस से आप ये देखेंगे कि हमने किन किन समस्याओं का सामना किया, तो आपको भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। तो मित्रों, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अब देखिए, आजकल तो जो है यूट्यूब का जो है ज़माना है और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा पैर पसार लिए हैं अपने। लेकिन उस समय में, आज से करीब 15 साल पहले, इंटरनेट का कोई ज़माना नहीं था। वो कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, छोटे वाले। तो हम जो है उन्हीं को यूज़ करते थे और उस पर ना तो कोई यूट्यूब कोई बताने वाला नहीं था। आजकल तो ये यूट्यूब पर सर्च करो और जो है हर चीज़ें मिल जाती हैं। हम जैसे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो जो है पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई भी बताने वाला नहीं था। तो मैं जो जब स्कूल जाता था, तो मैं करीब इतनी मैंने अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष किया। सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है मैं अब काम पर भी जाता था और स्कूल भी जाता था, दोनों काम मैं एक साथ करता था एक दिन, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय। और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे जो पिताजी हैं वह एक लकड़ी की टाल में चौकीदारी करते थे, तो इतना घर का खर्चा नहीं चल पाता था। तो जो है मेरी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी और मेरे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन था। फिर जो है मैं कहीं पर एक कपड़े वाले की दुकान पर काम करता था। अपने घर से करीब 5 किलोमीटर में पैदल जाता था सुबह, वहाँ दुकान लगाता था, दुकान की साफ़ सफाई करके फिर मेरा जो दुकान के मालिक हैं वो आ जाते थे। फिर वहाँ से मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल चला जाता था। फिर स्कूल से फिर मैं लौट करके दुकान जाता था वापस। फिर दुकान पर ही मैं अपनी स्टडी करता था, पढ़ाई करता था। मुझे वह टाइम देते थे आधा एक घंटे का, जब भी फ्री होते थे, कस्टमर नहीं होते थे दुकान पर, तो वही मुझे सपोर्ट करते थे कि बेटे आप पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना। हम आपकी जो पढ़ाई में दखल नहीं देंगे कुछ भी, और हम आपको पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। और जो है मेरे स्कूल की फ़ीस भी जो है वही भर दिया करते थे। जो मेरे मालिक लोग थे बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, क्योंकि वो लोग देखते थे, जानते थे मेरे अंदर का हुनर था उस समय और मेरे अंदर जोश था एक पढ़ने का, पढ़ाई लिखाई करने का बहुत अच्छा जोश था, जो कि मैं अपनी मेहनत के दम पर जो है ये सब करना चाहता था। उन्होंने ये सब देखा तो वही जो है मेरी फ़ीस वगैरह भर दिया करते थे। फिर वहाँ से मैं शाम को अपने घर जाता था करीब 5 किलोमीटर पैदल चल करके दुकान से। अब देखिए, मैं घर से दुकान जाता था 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से स्कूल जाता था 5 किलोमीटर, वो भी पैदल पैदल। फिर स्कूल से फिर पैदल दुकान आता था, फिर वहाँ से फिर अपने घर जाता था रात को पैदल। अब लगा लीजिए मैं करीब 15 से 20 किलोमीटर का रन डेली करता था, वो भी पैदल, उस उम्र में। आज से करीब 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। फिर जो है मैं एक बार आपको जो है बता दूँ, मैं गया था कहीं पर घूमने के लिए। तो वहाँ से जब मैं लौटा तो अचानक ही जो है मेरा कुछ दिमाग अजीब अजीब सा हो गया। तो मैं किसी रिश्तेदारी में गया था ग्वालियर साइड में। तो वहाँ से मेरा कुछ दिमाग कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। मेरा दिमाग किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। फिर जो मेरे घर वाले जो है पास में एक दरगाह में ले गए, वहाँ पर मेरा झाड़ा लगवाया। फिर जो है झाड़ा लगने के बाद में वहाँ चादर भी चढ़ाई थी, चिरागी जो जलाते हैं वो लोग, मैंने चिराई भी वहाँ पर चिरागी भी जलाई थी जो है। फिर उसके बाद में कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था इतना ज़्यादा वहाँ से भी।
फिर और भी जगह जो है हमने ट्राई किया, और भी दरगाहों पर, मज़ारों पर, और जगह ले गए हमारे घर वाले मुझे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला था उस जगह पर। ठीक है। अब ये संकट कैसे कटा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो है ये संकट मेरा यहाँ से शुरू हो चुका था, और जो मेरा दिमाग जो है इस प्रकार की हरकतें करने लगा था, जैसे कि मैं जो है काम पर जाता था अपने सुबह, तो काम पर जाने के बजाय मैं कहीं रास्ते में वीडियो गेम वाली की दुकान पर रुक जाता था, क्रिकेट खेलने रुक जाता था, या कंचे गोलियाँ खेलने के लिए रुक जाता था रास्ते में, या फिर कुछ नहीं तो किसी पार्क में, गार्डन में जा कर के मैं बैठ जाता था वहाँ पर। ठीक है। ना मैं स्कूल जाता था और ना ही मैं जो है दुकान जाता था। तो मेरा दोनों चीज़ों में मन लगना बंद हो गया था, और सब कुछ ऐसा लग रहा था मैं अब क्या करूं, सिर्फ भारी भारी सा होने लग गया था। लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी बात ये थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू से करता था। पता नहीं, नेचुरली, किसी ने मुझे बताया नहीं था, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था। और जो है पहले आपने शायद देखा होगा, हरि दर्शन नाम से एक जो धूप बत्ती आती थी, तो उसके अंदर एक कागज़ निकलता था रैपर, और उसमें जो है भगवान विष्णु जी की आरती हुआ करती थी, ओम जय जगदीश हरे वाली। अब तो शायद निकलता है, नहीं निकलता है, वो मैंने काफ़ी टाइम से ख़रीदी नहीं है वो वाली धूप बत्ती हरि दर्शन। लेकिन जो है उसके अंदर वो निकलता था, तो वो मुझे याद हो गई थी श्री भगवान विष्णु जी की आरती, और मैं उस आरती को कहता था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो ये मेरे अंदर एक शक्ति थी। तो पता नहीं कहाँ से कुदरती आई थी, ये मुझे किसी ने कोई बताने वाला ही नहीं था उस समय में। काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थितियों में था मैं, और हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर उसके बाद में जब मैं धीरे धीरे करके संकट और ज़्यादा बढ़ता चला गया, मैं स्कूल नहीं जाता था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, जब मेरे पेपर आने को स्टार्ट हुए, जैसे ही मेरे पेपर आए थे, 8वीं क्लास की बात है, जब मैं 8वीं कक्षा में था। अब मेरे पेपर जो आए थे तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। चिकन पॉक्स हो गया, मैं दो दो पेपर दे पाया था, उसके बाद में तीसरे पेपर में नहीं जा पाया था, और सारे पेपर मेरे ऐसे ही गए। और फिर उसके बाद में स्कूल जो है क्लोज भी हो गए। फिर मेरा ना तो कोई पेपर दे पाया ना कुछ, और मैं 8वीं क्लास में फ़ेल हो गया था। 8वीं क्लास में जब फेल होने के बाद में फिर मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा होश था। मैं सोच रहा था अपने घर के बाहर बैठ कर के कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। एक साल जो मैंने मेहनत की, इतने मेरा मन था, और हर क्लास में मैं फर्स्ट रहा हूँ। पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास तक मैं फर्स्ट डिवीज़न रहा हूँ। ठीक है। लेकिन 8वीं क्लास में जो है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था, मैं यह चीज़ें सोच रहा था। लेकिन मैं कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, ये नकारात्मक चीज़ों पर। और ना ही मैंने कभी बालाजी महाराज के दरबार का नाम सुना था, और ना ही कभी देखा था, ना ही कभी गया था। ये ना ही मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, जो वहाँ पर वो मुझे ले जा सकते थे। फिर मैं घर के बाहर जब बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उदास मूड में था, तब एक साधु संत आए थे वहाँ से, और वो पियानो वगैरह बजाते हुए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा कैसे परेशान हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी सी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, एक बार मेहंदीपुर जा कर के देख। मेहंदीपुर, मैंने कभी नाम नहीं सुना था पहले ऐसा, मेहंदीपुर का। मेहंदीपुर में क्या है। मैंने कहा, हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं यही सोचता था कि हनुमान जी का मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर होगा, जिस प्रकार से हमारे गली मोहल्लों में आसपास होते हैं। तो मैं उसी प्रकार से सोचता था, ऐसा ही मंदिर होगा कोई छोटा मोटा। तो वहाँ से मेरे अंदर जो है वो चले गए इतना कह करके, और मेरे सिर पर हाथ रख गए। उसके बाद में मेरे अंदर अपने आप ये भावना सी जागने लगी कि मुझे मेहंदीपुर जाना है, मुझे मेहंदीपुर जाना है। और सोचते सोचते 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, लेकिन मैं मेहंदीपुर नहीं जा पा रहा था। और जो है काम जो है कर रहा था, काम लग जाते थे, छूट जाते थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई तो मेरी बिल्कुल ही छूट गई थी उन 2-3 सालों के अंदर। यहाँ 8वीं क्लास फेल हूँ मैं आज भी मैं 8वीं क्लास फेल हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है, जो रियल बातें हैं, वही सारी आपको मैं बता रहा हूँ। मैं 8वीं क्लास फेल हूँ। और जो है उसके बाद फिर मेरा मेहंदीपुर जाने का मन था, तो मैं सोचता रहता था, लेकिन 2 ढाई 3 साल निकल गए धीरे धीरे करके। फिर मैं जो है एक दिन मैंने प्रोग्राम बनाया था कि शनिवार वाले दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त को छुट्टी थी, मैं एक कंपनी में जॉब करने लग गया था। ठीक है। वो कंपनी से मेरी 15 अगस्त की छुट्टी थी। मैंने अचानक ही मेरा प्लान बन गया, मेरी जेब में कुल 1200-1500 रुपये पड़े हुए थे उस समय। तो जो है, और मेरी नौकरी अच्छी लग गई, मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी नौकरी लग चुकी है उस समय। तो बस मैं बालाजी के लिए निकलना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, वो करीब 2-3 साल से बेरोज़गार बैठा हुआ था वो अभी।
तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, मैंने कहा चलो चल रहे हैं, मैं मेहंदीपुर जा रहा हूँ, आप भी चलो। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। मैंने उसे ज़बरदस्ती की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की। फिर वो कहीं जा कर के चलो मैं चलता हूँ, फिर वो भी चलने को तैयार हो गए, हमारे जो मित्र थे। उसके बाद में अचानक ही हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि वो भी चलने को तैयार हो गया। और उसके बाद एक और मित्र था उसके साथ में, हम 4 लोग गए थे टोटल, जब पहली बार गए थे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में। तो हम कुल 4 लोग थे, लेकिन 4 लोगों में से किसी के भी पास पैसा नहीं था, केवल वही 1000-1200 रुपये थे मेरी जेब में। 1200 के आसपास ही थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है ना। तो हमने सोचा, मेरी प्लानिंग थी बस से जाने की, लेकिन बस से हमने सोचा कि हम 4 लोग हो गए हैं, पैसे इतने हैं नहीं। हम फिर ट्रेन से गए। तो ट्रेन से हम हिंडौन सिटी उतरे। हिंडौन सिटी से फिर हमने जो है बस पकड़ी। फिर बस से हम मेहंदीपुर दरबार में पहुंच गए। वहाँ पर हमें पूजा विधि भी कोई बताने वाला ही नहीं था। और जब हम पहली बार गए थे, हम तो सोच रहे थे कोई छोटा मोटा मंदिर होगा बालाजी महाराज का, ऐसा हनुमान जी का। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जब सुबह हम 7 बजे लाइन में लगे थे वहाँ पर, और कुछ नहीं, थोड़ी सी मिठाई ले ली हमने और एक चोला खरीद लिया था वहाँ से सब ने। और फिर हम लाइन में लग गए। हम लाइन में तो लग गए, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये लाइन कितनी लंबी है। लाइन कम से कम 2 किलोमीटर लंबी थी वो लाइन। और ये से एक सिंगल लाइन नहीं थी, 4 लाइनें लगी हुई थी इस प्रकार से। और इधर की साइड में और कुछ पीछे की साइड में पहाड़ी वाले रास्ते पर भी ऐसी लाइनें लगी हुई थी। ये हमें नहीं पता था उधर भी एक लाइन लगी हुई है। हम तो ये सोच रहे थे कि अभी जो है 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा। फिर हमने सोचा कि बाहर निकल के देखा जाए, एक राउंड लगाया जाए, मंदिर कितना दूर है, क्या है, कितनी बड़ी लाइन है ये। तो हम जब पास गए तो हमने देखा पैदल 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 हम 2 लोग चले जा रहे थे, 2 लोगों ने लाइन में जगह बना रखी थी। और पैदल पैदल जा कर के देखा तो हम तो चकित रह गए कि जो इतनी सारी भीड़ और इतना बड़ा भव्य मंदिर, इतना बड़ा दरबार बाबा का। हम पहली बार मतलब शॉकेड हो गए एकदम, यह सोच कर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारा शाम को 4 बजे नंबर आया दर्शन करने का। शाम को 4 बजे जब बाबा जी के दर्शन हुए तो एक अद्भुत सा फीलिंग आई अपने अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अंदर खुशी महसूस हो रही थी मुझे, गुदगुदी सी महसूस हो रही थी मुझे कि मुझे बाबा के दर्शन हो गए इतने संघर्ष के करने के बाद। लेकिन हमने कुछ खाया पिया नहीं था अब, और कोई भी हमने ना तो अर्जी लगाई, ना दरखास्त लगाई थी, ना उसारा बनाया था उस समय, और ना ही किसी प्रकार का कोई वो नहीं, केवल एक प्रसाद ले लिया था वैसे ही कॉमन, और एक चोला ले लिया था बस, है ना। और जो भी अपनी मनोकामना थी बाबा जी से ऐसे हाथ जोड़ करके हमने कर दी वहाँ पर। उसके बाद भैरव बाबा पे सरकार पर गए, वहाँ से फिर समाधि स्थल पर गए। भगवान श्री राम का जब मंदिर बन ही रहा था, बनना स्टार्ट हुआ था, जब कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था उसके अंदर, जब की बात है ये। अब तो काफ़ी ज़्यादा भव्य मंदिर बन गया है और अच्छा खासा देखने को मिलता है वहाँ पर नज़ारा। फिर उसके बाद हम 3 पहाड़ी भी नहीं गए, तो हम वहाँ से जो है सीधे अपने घर को लौट लिए। जब हम घर को लौटे तो रास्ते में हम बांदी कुई होकर के निकले। किसी ने हमने बताया कि बांदी कुई होकर के जाओ आप, बांदी कुई। हम चले गए स्टेशन पर। हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, हमने रात जो है ट्रेन रेलवे प्लेटफार्म पर ही गुजारी। वहाँ पर हमने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है वापस भी जाने से, कहीं भी ना इधर के ना उधर के। सुबह ट्रेन आएगी, अब सुबह ही हम चलेंगे। तो जब सुबह ट्रेन आई थी तो ट्रेन में जब हम बैठे, कहानी यहाँ से शुरू हुई थी हमारी। असली असली जो कहानी थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, ट्रेन में बैठने से। ट्रेन में जैसे ही हम बैठे थे, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, और जो है बैठने के बाद एक फ़ोन आया था हमारे फ़ोन पर, जो मेरे फ़ोन पर नहीं, जो मेरे साथ जो मित्र गए थे उनके फ़ोन पर, जिन्हें मैं ज़बरदस्ती ले गया था, जो 2-3 साल से जो बेरोज़गार बैठे हुए थे, उनके पास फ़ोन आया। पहले एक के पास फ़ोन आया कि आपको, संडे का दिन था, तो शनिवार हमने मेहंदीपुर में काटी थी, संडे को हम ट्रेन में चढ़े थे। तो उसका एक फ़ोन आया कि आपको अभी काम पर आना है, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और कमीशन बेस पर उसने वहाँ पर काम लगाया। ठीक है, वहाँ जाते ही, घर पहुँचते ही और नहाया धोया, स्नान किया, उसके बाद में वो सीधा काम पर गया कमीशन बेस पर। और आज भी उस जो मेरा दोस्त है उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है काम से आज भी। और किसी दिन हो सका, अगर बालाजी महाराज की कृपा हुई, तो मैं अपने उन मित्र को आपके सामने भी पेश करूंगा, इसी कैमरे के सामने उन्हें लेकर के आऊँगा, अगर बालाजी महाराज की कृपा हुई तो। ठीक है।
और जो फिर दो जो व्यक्ति और थे, तो उनको भी जो है इसी प्रकार से कॉल आए थे। एक फिरोजाबाद से कॉल आया था, वो शीशे के कारीगर थे, तो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आने लगे और वो उनके पास भी समय नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था उनके पास। मुझसे मिलने तक का समय नहीं मिला था उन लोगों को। फिर जो है, और मेरे साथ क्या हुआ वो कुछ अलग ही हुआ। जब हम आ गए अपने घर पर, मैंने कहा चलो, बाबा ने किसी की तो सुनी। मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ, ना ही कोई मेरे पास कॉल आया ना कुछ। मैं सोच रहा था मेरे साथ आके क्या होने वाला है ऐसा, मैं यही सोच रहा था उस समय। मैं नहा भी रहा था, खा रहा था, तो मेरे दिमाग में यही प्रोसेस चल रहा था कि इन तीनों के साथ में ऐसा हुआ है और इन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि ये काम पर चिपक गए, जो बिल्कुल बेरोजगार लोग थे, और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। लेकिन मैं 2-3 दिन तक यही सोचता रहा और मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। मैं यही सोचता था मेरे साथ में क्या होगा, आखिर क्या करेंगे बाबा जी। तो तीसरे दिन क्या हुआ, मेरी जो नौकरी थी लगी हुई वो भी छूट गई। जिस नौकरी से मैं अपना परिवार चला रहा था, है ना, मेरा खर्चा चल रहा था, केवल वही एक आस थी मेरे पास, वही नौकरी, वो भी नौकरी मेरी छूट गई। अब उसके बाद क्या हुआ था, वह सारी जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है, पार्ट बाय पार्ट, अब मेरे जब नौकरी छूटी उसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहूँगा। इस वीडियो में आपसे मैं क्षमा चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि जब मेरा संकट किस प्रकार से कटा था, उस वीडियो में वह जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है। अब इसके आगे की जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि बालाजी महाराज ने मेरा संकट कैसे काटा था और क्या क्या हुआ मेरे साथ में घटना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।